अगर आप हमारे चैनल या उस पर मौजूद किसी भी क्लास के किसी भी मजमून की किसी भी वीडियो तक आसानी से पहुंचना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप YouTube के सर्च बार में लिखेंगे एजुकेशन अप टू क्लास 12 और ये बगैर किसी स्पेस के लिखना है। लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है, यानी उसको सर्च करना है। तो आपके सामने सबसे पहले ये वाला चैनल का लोगो आ जाएगा, ये एजुकेशन अप टू क्लास 12। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा। इस चैनल पे जाने के बाद आपने प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है, ये जो प्ले लिस्ट लिखा हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो तमाम क्लासेस के जितने भी मज़ामीन की वीडियोस आज तक अपलोड हो चुकी हैं वो उनकी क्लास और मजमून के नाम के साथ आपको मिल जाएंगी। आप किसी भी प्ले लिस्ट पे क्लिक करके वो सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 16 शुरू करने जा रहे हैं और इसका पहला लेक्चर है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन, यानी मेटलर्जी में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे। इनमें सबसे पहली डेफिनेशन है जी हमारे पास मिनरल्स। मिनरल्स ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि ज़मीन से निकाली जाती है, या हम इसको कह सकते हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ेरे ज़मीन है। अब इस ज़ेरे ज़मीन चीज़ों के में हमारी मेटल्स भी शामिल होंगी, यानी जौन सी मेटल्स हम हासिल करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी शामिल होंगी। इसको इम्प्योरिटीज को हम यहाँ पर शो कर लेते हैं जी, अर्थ इम्प्योरिटीज, यानी ज़मीनी इम्प्योरिटीज। इन ज़मीनी इम्प्योरिटीज में मिट्टी भी होंगी, पत्थर भी होंगे, रेत जो है ये भी शामिल होंगे। ये सारी की सारी जो है वो इम्प्योरिटीज के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे। अब ज़ेरे ज़मीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो ऐसी होंगी जी जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद है। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में हम ऐसी ज़ेरे ज़मीन चीज़ों का जिक्र करेंगे जो कि सॉलिड स्टेट में हमें हासिल होती हैं। ज़ेरे ज़मीन चीज़ें तो लिक्विड में भी है, जैसे हम पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन से हासिल करते हैं, लेकिन ये लिक्विड स्टेट के अंदर है। सो एनीवे जी, जो सॉलिड स्टेट में हो मेटल्स भी होंगी और इसमें अर्थ इम्प्योरिटीज भी शामिल होंगी, इनको हम मिनरल्स कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में कहा गया है जी द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स, यानी सॉलिड नेचुरल मटेरियल यानी ठोस कुदरती मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, जो कि ज़ेरे ज़मीन जो है वो पाया जाता है, यानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है। विच कंटेन द कंपाउंड्स ऑफ द मेटल्स, जिसमें मेटल के कंपाउंड इन अ कंबाइन स्टेट, कंबाइन स्टेट में होंगे, यानी मजमूए की फॉर्म में होंगे, किसके, विद द अर्थली इम्प्योरिटीज, ज़मीनी इम्प्योरिटीज के साथ, आर कॉल्ड मिनरल्स। इनको जो है वो मिनरल्स जो है वो बोला जाता है। इसके साथ ही इसकी दूसरी डेफिनेशन है जी हमारे पास ओर्स की। अब ओर जो है ये क्या चीज़ है जी, अब ओर भी जो है ये भी हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि ज़ेरे ज़मीन से निकाली जाती है, लेकिन अब इसमें से हम मेटल को हासिल करेंगे कम लागत लगाते हुए। यानी ये ऐसी मिनरल्स होंगी जिनको कम लागत लगाते हुए हम इनसे मेटल्स को हासिल कर लेंगे, यानी कम लागत से क्या करेंगे जी, मेटल्स जो है वो इसको हासिल कर लेंगे। ऐसे मिनरल्स को हम ओर कहेंगे, यानी हमारी लागत कम हो, यानी खर्चा कम से कम आए और हमें उसके मुकाबले में जो प्रोडक्ट मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ऐसे मिनरल्स को हम जो है वो ओर कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो भी देख लेते हैं हम साथ ही। सो इसकी डेफिनेशन है जी हमारे पास दोज मिनरल विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, यानी जिनसे मेटल्स हासिल की जाती हैं कॉमर्शियली, तजारती पैमाने पर, एट कोऑपरेटिवली लो कॉस्ट, जबकि मेटल कैसे हासिल की जाती हैं जी, कम से कम लागत जो है वो लगाते हुए, विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड द ओर्स ऑफ द मेटल। इसको मेटल्स की ओर्स जो है वो बोला जाता है। आगे इसकी एग्जांपल है जी, लाइक कॉपर ग्लास है, Cu2
S और चाल्कोपाइराइट है जी CuFeS2। ये कॉपर की जो है ये ओर्स जो है वो है, इनको कम लागत के जरिए हम मेटल जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइंस के अंदर लिखा गया इन ओर्स आर ऑफ द मेटल्स आर द मिनरल। जो ओर्स हैं इनको मेटल्स कह सकते हैं, मिनरल्स कह सकते हैं, लेकिन तमाम मिनरल्स को ओर्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओर जो है ये भी ज़ेरे ज़मीन निकाले से ही निकाली जाती हैं, लेकिन इसमें मेटल्स की जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन लाजमी नहीं है कि हमें जितनी भी मिनरल्स हासिल हों उनको कम लागत लगाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट हासिल कर सके। इसलिए तमाम ओर्स को हम मिनरल्स कह सकते हैं, लेकिन तमाम मिनरल्स को जो है वो ओर नहीं कहा जा सकता। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये हमारे पास गैंग। अब गैंग हमारे पास क्या है जी? गैंग कहा जाता है जी जमीनी इंप्योरिटीज को, यानी अर्थ इंप्योरिटीज। अर्थ इंप्योरिटीज जो है इनको गैंग बोला जाता है। मेटल्स के साथ जो भी जमीनी इंप्योरिटीज मौजूद होंगी, या जैसे कि अगर हम ये कहें कि कॉपर हमारी जो है वो हम कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कॉपर मेटल के अलावा बाकी जितने भी चीज़ें इसमें शामिल होंगी वो सारी की सारी जो है वो गैंग के तौर पर जो है वो जानी जाएंगी। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है जी हमारे पास द अर्थली इम्प्योरिटीज, द अर्थली एंड द अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएट विद द मिनरल्स, यानी जमीनी और दूसरी इम्प्योरिटीज जो कि मिनरल्स के साथ अटैच होंगी, मिनरल्स के साथ जिनका ताल्लुक होगा, उनको गैंग के तौर पर जाना जाता है। पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ हम मूव कर देते हैं, यहां पर इस पेज को ले जाते हैं जी। नेक्स्ट डेफिनेशन ये है जी हमारे पास मेटलर्जी। मेटलर्जी ऐसा केमिकल या फिजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए मेटल को हासिल किया जाता है, यानी ऐसा प्रोसेस जिससे ओर से हम क्या करते हैं जी, हम मेटल जो है इसको हासिल करते हैं। यानी इसमें से गैंग के पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाएगा और जो खालिस मेटल है इसको जो है वो निकाल दिया जाएगा। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम मेटलर्जी जो है वो कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन है जी। अब इसकी डेफिनेशन में कहा गया है जी द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को हासिल करने का वो तरीकाकार इन अ प्योर स्टेट ऑन लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने पर, यानी खालिस मेटल को हासिल करना बड़े पैमाने पर, फ्रॉम इट्स ओर से, बाय अ फिजिकल और केमिकल मीन्स, यानी तबई या कीमियाई तरीके के जरिए इसको मेटलर्जी कहा जाता है। अब मेटलर्जी जो है इसको तीन वे हैं, यानी तीन तरीके के साथ हम मेटलर्जी का ऑपरेशन जो है वो करते हैं। अब इन मेटलर्जी के तीन ऑपरेशन जो है हमारे पास मौजूद हैं। इनमें एक है जी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और तीसरा है जी रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब इनमें भी जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है इसके मजीद तरीकाकार है, इसी तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है इसके भी मजीद आगे तरीकाकार है, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो है इसके भी आगे जो है वो तरीकाकार है। वो इंशाल्लाह सारा जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे। सो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस पर बात की, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन जो है वो देखी। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखी मिनरल्स की, फिर ओर की, फिर गैंग की, और एट लास्ट जो है वो मेटलर्जी। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।